हमारे मंदिर सुन लेके अपने भाई का बेचे का कैसे तैयार है इतने बार हमारा ना कही थी का दूसरे के दिए तो अपने के दे यहाँ करे हमारे महतारी दे रहे तो भगवती वाले ने पहाड़ा लिखा है तैयार हम कोहरे के नाच जाने गहरारू ना देखिए क्या है साथियों आज मैं कसम खा रही हूँ इस परिवार को बर्बाद न कर तो मेरा वरदान मीरा रानी नहीं साथियों वो अपना क्या जो खेल में न बजाए ये नहीं आएगा दूर दराज से आए हुए तमाम रौनकी कला के प्रेमी भाइयों को हमारी तरफ से और हमारे सही संगीत पार्टी के मालिक विनोद कुमार यादव की तरफ से साथ ही साथ इस पार्टी के मास्टर हमारे मालिक महोदय से सुरेश कुमार प्रजापति की तरफ से अर्थात संगीत लेखक रामकरण सोनी जो कि पनियारी धाता बाजार के रहने वाले हैं इनकी तरफ से सभी भाइयों का स्वागत व वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आइए संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों मैं जिलारीवा गांव बालापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज है। दोस्तों मेरे परिवार में इस वक्त मैं हूँ और मेरे बाबूजी है। मेरे बाबूजी निहाय गरीब थे। बाबूजी अपना खून पसीना बहा करके एक एक रुपए इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया लिखाया और बचपन से मुझे यही कहा करते थे बेटा पहले कर होशियार हो जाए, एक दिन मेरा नाम रोशन करो, ऐसा कुछ काम करो कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लेकिन बाबूजी मुझे पढ़ा लिखा करके सयाना तो कर दिए। एक समय की बात है बाबूजी, पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी करवा के निकला था बाबूजी। मेरे बाबूजी बोले बेटा तुम भी फॉर्म भर दो, हो सकता है कि ये ऊपर वाला एक गरीब ही सुन ले। मैं बोला बाबूजी अगर मैं फॉर्म भर दूंगा इसमें बहुत पैसा लगेगा, पैसे आएंगे कहाँ से। बोले बेटा तुम घबराओ नहीं, जो भी पैसा लगेगा अगर मैं तुझे पढ़ा लिखा करके सयाना कर दिया हो तो भी मैं किसी न किसी तरह से तुझे जरूर पूरा करूंगा। मैं फॉर्म तो भर दिया और कुछ दिन के बाद मुझे इंटरव्यू देने के लिए जयपुर जाना पड़ा। जब मैं जयपुर चला गया, जयपुर से कुछ दिन के बाद जब मैं घर वापस आता हूँ बाबूजी तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे बाबूजी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। मेरे पहुंचने के बाद मेरे बाबूजी बेटा तुम आ गए। बोले हाँ बाबूजी मैं तो आ गया, बात क्या है। बोले बेटा अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा बेटा, मुझे बनाई उड़ा रहे हैं, अब मैं इस दुनिया में जिंदा रहूं। मैं बोला नहीं बाबूजी ये आप क्या कहे हैं, आपका दिमागी संतुलन ठीक तो है ना। बोले बेटा कुछ नहीं। मैं बोला बाबूजी आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं आपका इलाज कराऊंगा, दवा कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे, इसकी की चिंता करते हैं। लेकिन मेरे बाबूजी बोले बेटा इलाज कराने से अब मुझे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा बेटा। लेकिन बचपन से लेकर के आज तक मैं कुछ ऐसी बात छुपा के रखा हूँ जो कि आज तक मैं तुझसे नहीं बताया। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। मैं बोला बाबूजी बात क्या है।
जो कि बचपन से लेकर आज तक मुझे नहीं बताए और अपने दिल के अंदर छुपा के रखे हैं। बोले हाँ बेटा। मैं बोला बाबूजी क्या बात है? बोला बेटा बेटा सूरज, बेटा सूरज मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं बेटा। बाबूजी मेरे बोले बेटा मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ। बोला क्या कर रहे हैं बाबूजी, आपको क्या हो गया है? बोले बेटा मैं सच में कह रहा हूँ मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ। मैं बोला बाबूजी अगर आप मेरे सगे बाप नहीं है तो ये बताइए कि मैं कौन हूँ, कहाँ में रहने वाला हूँ, मेरे माता और पिता कौन है? बाबूजी बोले बेटा ये तुम नहीं बता सकते हो लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ मेरे लाल कि मैं तुझे प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ मेला लगा हुआ था। उसी कुंभ मेले में मैं स्नान करने के लिए गया था। जिस वक्त स्नान को किया, स्नान करने के बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ तो वहां पर बहुत भीड़ थी और वहीं पर बहुत भारी भीड़कल हुए और भगदड़ में मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो क्या देखता हुआ तो वहां पर अकेला रोता बिलखता पड़ा रहा। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 5 वर्ष की थी। तेरा बेटा मुझे पर प्रयास नहीं हुआ, मैं अपने गोद में बड़े प्यार से उठा लिया और अपने घर ला जाकर मैं तेरी परवरिश किया। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तेरे सीने में शंकर जी का चित्र छपा हुआ है। बाकी मैं एक नहीं बता सकता हूँ कि तू कहाँ का रहने वाला, तेरे माता पिता का नाम क्या है। इतना के मेरे बाबूजी बाबूजी का दासों का कर दिया लेकिन यही नहीं लाश होता है। क्या बताओ पेंशन से मेरे बाबूजी के सपना से कहा नहीं वैसे कर पाए। मैं उधर इंटरव्यू दिया लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यार पता तो मैं सही पहुंचा हूँ लेकिन साला झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। कौन बात नहीं आवाज लगा के देगा कि और बोले जरूर। अरे यार झोपड़ी से वहां हो। मैं हो। क्या बात है साहब? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ तो मेरा नाम सूरज है साहब। कहिए इस नाचिस के दरवाजे में कैसे आना हुआ? सूरज सूरज कुमार, मुझे पहचान रहे हो? साहब मैं तो नहीं पहचान रहा। अरे मेरे पेशाब से पहचानने की कोशिश करो। साहब एक पेशाब क्या है? पोशाक से कहा जाता है। हाँ हाँ तो पहले ये बताओ आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन हूँ? अरे भाई मैं पोकमैन हूँ। अरे साहब पोकमैन नहीं बल्कि बोटमैन कहा जाता है। अच्छा अच्छा पोस्टमैन, हमसे ज्यादा पढ़ा था। चलो बात नहीं। तो पहले ये बताओ आप पुलिस की नौकरी करने के लिए फॉर्म भरे थे क्या? जी हाँ, एक साहब है तो काफी दिन हो गए। क्या हुआ साहब? उसके विषय में आपको कैसे जानकारी है? देखो ऐसे है कि चिट्ठी आई, डाक पर आया, मैं आपके दरवाजे पर आया चिट्ठी पहुंचाने के लिए। अच्छी बात है। देखिए ऐसा है तो तुम्हारा पुत्र आया है। अरे साहब पुत्र नहीं आया होगा बल्कि पत्र आया होगा।
अरे यार भाई तुम्हें बोला तुम्हारा खता है। अरे खतहा नहीं बल्कि खा लिए हुए साहब। आपकी बातों से तो मुझे आभास होता है कि आपको नौकरी कैसे मिल गई, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। जबकि तुम ही बात बोलते हो, सब उल्टी सीधी ही बात बोलते हो। नौकरी पे मेरे शंका देखो ऐसा है, तुम्हारी चिटकी है। चिट्ठी नहीं चिट्ठी आई होगी। अरे यार तुम्हारा वही लेटर है ना? जी हाँ। तो एक काम करो, एक पूरा आप ही का फाइल है, पकड़ो। अब देखा ऐसा यार, पहले चिट्ठी तोड़ने लगे लेके आइए। अब कुछ सवेरे के पार को होनी कराओ, हम जाए दूसरे दुआरे। बात तो आप ठीक कह रहे हैं। इस सुबह में जाए आप मेरे ही दरवाजे पर आए हैं और कुछ न कुछ आपको चाहिए जरूर। चाहे जरूर। यही साहब, इस वक्त इतना मजबूर हो, इतने लाचार हो, मेरे पास भी पैसे नहीं साहब। मैं आपको पैसे देने से मजबूर हो साहब। अच्छा ये बताएं, आप आज मुसीबत सुनाई आई है कि अपन नौकरी करते हैं? साहब मुसीबत नहीं, अपनी मजबूरी बता रहा हो। तू अपन मजबूरी बता, तो हम अपन मजबूरी क्या सुनाई? देखिए साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस वक्त आप चले जाइए। मैं वादा करता हूँ कि नौकरी पर खड़े हो जाने के बाद, पहले पगार पाने के बाद ईमानदारी के साथ आपके घर पैसा पहुंचा दूंगा। कैसे विश्वास कहने कि तू पैसे हमका दे देगा? अरे कुछ 10-5 हो जाइए तो जाए गुटका सुपारी पान खाइए। साहब आप 10-5 की बात कर रहे हैं, इस वक्त मेरे पास एक पैसे नहीं साहब। आप इतना मेहरबानी करिए साहब, मैं आपकी बरकई करूंगा साहब। अब आई मारा सर तो मिलाई थे, पहले ही बतावा बड़कई तू करवा छुटका ही चाले के करे। अरे साहब आप मजाक समझ रहे हैं, मतलब आपका मैं एहसान जिंदगी भर कहीं भूलूंगा साहब। हाँ तब ऐसे कहा कर रहा देखा भाई साहब, पहली मोहनी तोहनी घिया भाई गया, अब वो होता हूँ ना जाता मोहनी हमारा खराब करे। या अगर ईमानदारी से अगर पैसे हमारे दे तो भाई साहब तो बहुत बहुत मेहरबानी हुए। नहीं मेहरबानी होगी। हाँ ठीक है साहब जाइए, मैं पैसा पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो आज मुसीबत देख के तुम चला जाते, पैसे ना लेते ही ये कभी सोचे कम भुला गया, पैसे लिए के दरवाजे पहुंचा दिया। अच्छी बात है जाते ही अब एक बात सुन ले, ये एक बात सुन ले, अबे हम पैसा ना ले चला ठीक है। पहले तो हमारी साइकिल कहाँ गई? अरे साहब आप किस साइकिल की बात कर रहे हैं? किस साइकिल की बात करते हैं? कहाँ पैदल रह रहता यहाँ तक? साहब यहाँ तो आप पैदल थे, साइकिल अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार भाई जब साइकिल तो मढ़ाइए लगा हम खड़ी करे रहे, अब देखा साइकिल हमारा है ही नहीं आ गया। ये यहाँ पे कहेगा मतलब कि आप साइकिल से आए थे और मेरे झोपड़ी के पास खड़ी करके मेरे पास चले आए। हाँ एक काम करा, हमारा साइकिल है ना, ये आपकी साइकिल वहां से गायब हो गई है। साहब मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ। ये भाई साहब तोरे हाथ हम हाथ जोड़ते ही हमें दिया है साइकिल है, विश्वास के अगर साइकिल न मिले मेहरारू हमका पहले न तुम्हारे विश्वास के लो में इतनी खासियत बाटे, बिना फ्री बिल बिना टैटू केवल किया है भाई साहब, वो कर साइकिल हमारे बाबा। अच्छी बात है साहब, अगर ये बात है आपकी साइकिल गायब हो गई है तो मैं अपने घर के अड़ोस पड़ोस में गाँव में ढूंढूंगा। अगर आपकी साइकिल मिल जाएगी तो मैं ईमानदारी के साथ आपके घर पहुंचा दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं कहाँ से दे सकता हूँ साहब? इतनी कोशिश करा हेरा यार मिल जाए तब लेके पैदल से आप कहा है अब साहब मैं चाहिए साहब, मैं चाह रहा हूँ अगर वह अपने पड़ोस में ढूंढूंगा मिल जाएगी तो मैं पहुंचा दूंगा। ये बात सुन, अगर साइकिल हमारे न मिले तो साले सवेरे तो सिर्फ नहीं साइकिल ले गेहूँ डाल रहा। चलो साहब, इतना साले यार नुकसान कराया हमारा। सूरज कुमार आपको मालूम है यहाँ जो इंटरव्यू दिए थे आप इंटरव्यू में पास हो गए हैं और अगर ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल ही तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करना है। और प्रयागराज थाने में यहाँ ऊपर वाले यही पार है परमात्मा जो कि इस गरीब की पुकार को लिया। अब मैं इस कर रहा हूँ
सामान का व्यवस्था करूंगा और आज ही शाम वाली ट्रेन से प्रयागराज जाऊंगा, क्योंकि कल ही मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है। अगर कहीं मैं लेट हो गया तो आया हुआ मौका हाथ से निकल जाएगा। चल आओ सामान का भैया खाना बना के बैठी है कागनी का हमारे सागर देवर भाई नहीं सभी बैठ कर जिगर कर बोलते हुए हैं। मुन्ना खाना बन गया का? खाना बन गया भैया, अभी तक सागर भैया आए नहीं। कहा चिंता करते हो तो इंतजार कर भागत रही है। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। और बताओ हरीश कुमार क्या समाचार है? हमारा समाचार सब ठीक है। कैसे आज यहाँ पे खाना हुआ? खाना नहीं कहते सारे कोतर हुआ, बाजू का सारे फरफरा कर मर जाएगा। तुझे नहीं मालूम है आज 1 महीना पूरा हुआ है। ओह महीना पूरा है? साले नहीं थे कैसे महीना पूरा हुआ रे? मतलब 1 महीना पूरा हो गया? 1 महीना पूरा हुआ। शेखर 1 महीने की मोहलत मांगा था। 1 महीना? हाँ। आज मैंने शेखरा के पास घर आया हो, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वे विश्वास पहले अमाउंट पारे बाद इससे जात नहीं घूमत क्या सोची चली कहीं घूम ली देखी बात से ना कि यहाँ तो पता लाग गौना पूछे थे। हम सोचे कि देख ली गौना पूछे कि जने कहें कि तो शेखर बातें न तो अब हम जोरवा आए घर हम देखा थे शेखर सही ना जा ओकर पत्नी शीला बातें शीला है। हाँ जाकर उससे कहे कि ठाकुर जालिम सिंह आए हुए हैं। अच्छा जाओ। बिल्कुल भैया। हाँ भैया ये कैसे महीना पूरा हो गया? किस महीना? 1 महीना। अच्छा समझ मांगे रहे का? हाँ बहुत जल्दी समझ गया, याद आ गया। हाँ भैया बताओ। जालिम सिंह को पुराना यहाँ कहा होगा। चलो ठीक है। अभी तो भैया पैसे समझ ले जाइए ना पैसा। चल ठीक है मैं लावा देखी। आओ आओ आओ। नमस्ते जमींदार जी। नमस्ते नमस्ते। ओ शीला जी जमींदार जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहे? मेरी बात सुनो।
लेकिन तुम्हारा पति शेखरा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पर गया है? ये जमींदार जी, मेरे पति मुंबई कमाने गए हैं, जैसे कमा के आएंगे वैसे आपका पैसा दे दूंगी। ओ, यानी शेखरा